कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रुचि आप लोगों का सोशियोलॉजी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने विवाह चैप्टर को फिनिश कर लिया था। मैंने बोला था हिंदू विवाह भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग की क्लास है हिंदू विवाह की। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। हम लोग आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की ओर। हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह इसको समझ लेते हैं। हिंदू विवाह का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व यहाँ विवाह का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। ठीक है, पहले विवाह के बारे में समझ लेते हैं क्या है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं क्या है। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। बिल्कुल, जिसे प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होगी। विवाह ऐसा है मतलब कोर्ट मैरिज है तो वो भी एक क्या है, कानून द्वारा स्वीकृति है। प्रथा जो फेरे लेके होते हैं वो हमारे यहाँ प्रथा चलती है, फेरे से लिया या निकाह कबूल है करके किया तो वो क्या है, एक प्रथा है। तथा जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। किसकी डेफिनेशन है? वेस्टरमार्क ने बोला है कि जो संबंध होता है कानूनी हो सकता है, प्रथा की स्वीकृति प्राप्त करके हो सकता है, और जो दोनों पक्षों से उत्पन्न होने वाले बच्चे होते हैं उन्हें अधिकार मिलते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं जो समाज उन्हें स्वीकृत भी करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदू विवाह की दो विशेषताओं का संकेत इस परिभाषा में मिलता है। प्रथम, प्रथाओं का महत्व एवं द्वितीय, पति पत्नी के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला क्या है? प्रथाओं का महत्व। हिंदू विवाह कहीं ना कहीं एक प्रथा के प्रचलित रूप है। हर समाज में प्रथाएं व्याप्त हैं। किस प्रथा से, किस रीति से विवाह होना है तो वो क्या है, प्रथा है। पति पत्नी के अधिकार एवं कर्तव्य, वो जीवन में जब प्रवेश करते हैं, मतलब अपना जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनके अधिकार बढ़ जाते हैं, उनके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। लाबी ने विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, विवाह उन स्पष्ट रूप से स्वीकृत संयोगों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के पश्चात भी स्थिर रहते हैं तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनते हैं। तो लाबी ने क्या लिखा है? लाबी की डेफिनेशन है कि विवाह को उन्होंने कहा स्वीकृत संयोगों का व्यक्त करता है, मतलब जो स्वीकृत लोग होते हैं उनके सहयोग को व्यक्त करता है विवाह। इंद्रिय संबंधी संतोष के पश्चात भी स्थिर रहते हैं। इंद्रिय संबंधी संतोष का मतलब यहाँ पे यौन संबंधों से हो गया तथा पारिवारिक जीवन की आधारशिला बनाते हैं। परिवार में स्टार्ट जो पारिवारिक जीवन होता है उसकी आधारशिला ही विवाह होता है, वहाँ से ही आपका पारिवारिक जीवन या लोगों का पारिवारिक जीवन शुरू होता है। ये बात किसने की? लाबी ने। यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो मैंने पहले क्लासेस कराई हैं उनसे अलग मिल रही हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ भी एक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विवाह विषम लिंगियों का वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा इस बंधन में बनने वाले स्त्री पुरुषों के एक दूसरे के प्रति कुछ पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य भी होते हैं। बिल्कुल, जो जीवन साथी एक दूसरे से विवाह करते हैं तो उनके कोई ना कोई अधिकार और कर्तव्य होते हैं एक दूसरे के प्रति, तभी विवाह का बंधन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हिंदू विवाह को डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने एक संस्कार कहा है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि हिंदू विवाह को संस्कार किसने माना है, तो के.एम. कपाड़िया ने माना है। विविध संस्कारों को समय समय पर संपन्न करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आप को पूर्णता प्रदान करता है। बिल्कुल, संस्कार होते हैं हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं तो उनको पूरा करता है समय समय पर और अपने आप को पूर्णता प्रदान करता है। हर उम्र के अधिक संस्कार होता है तो पूरा जीवन काल में 16 संस्कारों का वर्णन है हिंदू समाज में, उसकी बात हो रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिंदू विवाह पढ़ रहे हैं तो हिंदुओं के बारे में बात ही करेंगे। हिंदुओं में विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। बिल्कुल, विवाह एक आवश्यक संस्कार है। मोक्ष प्राप्ति हिंदू जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। बिल्कुल, और इसकी प्राप्ति के लिए पुत्र संतान का होना आवश्यक है। इसके लिए भी वैध पुत्र संतान का होना आवश्यक है जो विवाह से उत्पन्न हो। तो हिंदू में मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र का होना आवश्यक है जो पिंडदान करेगा, आपको अंतिम संस्कार करेगा आपका, तो इसलिए हिंदू में पुत्र प्राप्ति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है, माताएं बनने के लिए स्त्रियों की उत्पत्ति हुई है और पिता बनने के लिए पुरुषों की। इसलिए वेद आदेश देते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ धार्मिक कार्य संपन्न करने चाहिए। बिल्कुल, जो वेद है वो आदेश देते हैं कि जो पुरुष है उसको अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य संपन्न करने चाहिए। अकेले जो भी कार्य करेगा तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, ऐसा हमारे धर्मों में है, हमारे वेदों में कहा गया है। वास्तव में विषम लिंगियों में उचित संबंध निर्वाह के लिए हिंदू विवाह एक सामाजिक संस्था है। तो आप ये भी देख लेंगे कि अगर संबंध निर्वाह के लिए देखा जाए तो हिंदू विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था है। वैसे हिंदू क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है ना, किसके हिसाब से? के.एम. कपाड़िया ने इसको एक संस्कार बोला है। सॉरी, धार्मिक संस्कार यहाँ पे नहीं है, केवल संस्कार है के.एम. कपाड़िया के हिसाब से। और जो धार्मिक संस्कार बोला है वो हम देख लेंगे नीचे। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विवाह का तात्पर्य वधू को वर के घर ले जाने से है। बिल्कुल, जो वधू को वर के घर ले जाने से विवाह का तात्पर्य हिंदू समाज के
बारे में यहाँ पे बात हो रही है हिंदू समाज में, क्योंकि बहुत सी समाजों में ऐसा है कि स्त्री जो है वो अपने घर से नहीं जाती है, पुरुष उसके घर आता है, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे हिंदू समाज की बात करेंगे। परंतु वास्तव में विवाह के अंतर्गत सभी समारोह एवं कर्मकांड आ जाते हैं जिनके माध्यम से लड़के लड़की समाज द्वारा मान्य पति पत्नी के संबंधों में बनते हैं। बिल्कुल, समाज वैधता देता है, जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं तो समाज स्वीकृति प्रदान करता है और एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्यों एवं अधिकारों को निभाते हैं। हाँ, विवाह के बाद एक कर्तव्य अधिकार, वही हम लोगों ने जो भी ऊपर समझा था, वही मेघातीत की है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं उसको भी। विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। तो जिनकी डेफिनेशन में पाणी ग्रहण संस्कार है, अभी तक किसी की डेफिनेशन में नहीं आया, लेकिन मेघातीत की डेफिनेशन में आया, तो आप लोग एक कॉमन वर्ड यूज पकड़ लिया करिए डेफिनेशन में, कि एक वर्ड ऐसा है जो केवल इसी समाजशास्त्री ने बोला है। अगर आप वर्ड पकड़ना सीख जाएंगे ना तो आप डेफिनेशन याद कर लेंगे आराम से। जब आप डेफिनेशन में किसी एक वर्ड को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे कि इन्होंने स्पेशली ये बोला है, तो वो वर्ड पकड़ के आप उस डेफिनेशन को याद करते चले जाएंगे आराम से। तो मेघातीत ने पाणी ग्रहण संस्कार बोला, अभी तक किसी ने नहीं बोला इस बारे में, तो मेघातीत की डेफिनेशन को याद करने जैसा बहुत कुछ नहीं, बस पाणी ग्रहण संस्कार याद रख लेना आप लोग, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। बिल्कुल, सप्तऋषि दर्शन का मतलब हो गया जो आकाश में तारे समझते, मतलब मोक्ष प्राप्ति। रघुनंदन के अनुसार जिस विधि से नारी पत्नी बनती है वह विवाह है। रघुनंदन ने सिर्फ स्त्री की बात की है कि जिस विधि से स्त्री पत्नी बनेगी वही विवाह है, ठीक है। अतः समाज द्वारा स्वीकृत विधि के द्वारा पति पत्नी के संबंधों में बंधने को विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह धर्म, प्रजा और रति की साधना का माध्यम है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदू विवाह क्या है, तो धर्म, प्रजा और रति की साधना का माध्यम है। हिंदू विवाह में रति अथवा काम संतुष्टि को सबसे कम महत्व दिया गया है। बिल्कुल, रति और काम संतुष्टि को सबसे कम महत्व दिया गया है। हिंदू विवाह स्त्री पुरुषों का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद और शाश्वत मिलन है, जिसे तोड़ना अधार्मिक माना जाता है। हिंदू धर्म में तलाक भले है, लेकिन विवाह को अगर आप तोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं अधार्मिक माना जाता है। तो इसके लिए कहते हैं ना कि 7 फेरे होने के बाद आपके 7 जन्मों तक का साथ होता है। बंधन 7 जन्मों का होता है, वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि आप उसको ख़त्म करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू विवाह में क्या है, 7 जो फेरे हैं वो 7 जन्मों के लिए आपको दिखाते हैं, उसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में हमें इस बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हिंदुओं में एक विवाह ही आदर्श माना गया है। बिल्कुल, हिंदू समाज में एक विवाह ही प्रचलित है और एक विवाह को ही आदर्श माना गया है। यहाँ धार्मिक नियम तथा परंपराओं के अनुसार एक स्त्री का साधारणतः अनेक पुरुषों से विवाह न होकर एक पुरुष के साथ ही विवाह होता है। बिल्कुल, स्त्री का हिंदू समाज में स्त्री का विवाह एक ही पुरुष से होगा, पुरुष का भी एक ही स्त्री से होगा। समाज में व्याप्त है, एक एक विवाह चलता है हिंदुओं में। मैंने आपको विवाह जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक एक विवाह बताया था। एक विवाह क्या होता है, क्रमिक एक विवाह क्या होता है, तो क्रमिक एक विवाह हिंदुओं में चलता है, लेकिन है क्या, एक विवाह। क्रमिक और रिजुरेखीय तो नहीं व्याप्त है, कुछ जगह हो सकता हो आपको मिल जाए उदाहरण उसके, लेकिन क्या है, क्रमिक एक विवाह हिंदुओं में व्याप्त है, लेकिन एक विवाह ही है वो। आगे बढ़ते हैं, विवाह के उद्देश्यों पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ के, ज़्यादा थ्योरी पे ना जाके डॉक्टर कपाड़िया ने जो लिखा उनकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने लिखा है, धर्म प्रजा, प्रजा का मतलब होता है संतान उत्पत्ति, और रति मतलब आनंद के लिए, जो यौन सुख होता है, जीवन में खुशियाँ, इन सब की बात हो रही है। विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं, तो प्राथमिक तो धर्म है, फिर प्रजा है, फिर रति है। यहाँ इन उद्देश्यों का वर्णन किया गया, तो हम सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं। धर्म कार्यों की पूर्ति, पहला है धर्म कार्यों की पूर्ति। धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए जीवन साथी प्राप्त करने हेतु विवाह किया जाता है। धार्मिक कर्तव्यों को, तो हिंदुओं में धार्मिक कर्तव्य कि यज्ञ वेदी पे बैठा है तो पत्नी साथ में बैठी हो, पुरुष अगर बैठा है तभी यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो ये क्या है, धार्मिक कर्तव्य हो गए। विवाह के अभाव में एक हिंदू अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। वैदिक युग में यज्ञ करना अनिवार्य था, परंतु पत्नी के बिना ये पूर्ण नहीं होता था। मैंने भी आप लोग को बताया कि यज्ञ जो है बिना पत्नी के पूर्ण नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ में के समय सीता जी की सोने की प्रतिमा स्थापित करनी पड़ी थी। बिल्कुल, आप रामायण से जोड़ के पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। यज्ञवाल्क्य ने कहा कि धर्म कार्य चलाने के लिए एक पत्नी के मरने पर शीघ्र ही दूसरा विवाह करना चाहिए। बिल्कुल, दूसरा विवाह करना चाहिए। कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि कामदेव को जीतने वाले शिव जी ने जब सप्तऋषि और अरुंधति को अपने सम्मुख देखा तो उनकी अरुंधति से विवाह करने की इच्छा हुई, क्योंकि धर्म संबंधी क्रियाओं के संपादन के लिए पतिव्रता स्त्री की प्रमुख आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों की इसी महत्ता के कारण पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी कहा गया। बिल्कुल, जब धर्म में इतना ज़्यादा पत्नी की महत्ता दे दी गई तो उसमें क्या है कि पत्नी को बना दिया गया क्या, धर्म पत्नी कहा जाने लगा, क्योंकि हर धर्म से जुड़े काम में पत्नी की महत्ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट अपना इसी को धार्मिक में देखते हैं क्या है।
हिंदू धर्म में विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया है। हिंदू जीवन के ये विविध कर्तव्य यज्ञ कहे गए हैं। हिंदुओं में यज्ञ हर शुभ कार्य में यज्ञ होता है। तो आपको पता है जब यज्ञ होता है तो उसमें पत्नी का होना आवश्यक है। इन यज्ञों को संपन्न करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। हिंदू समाज में प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ, अब आप हिंदुओं में 5 महायज्ञ की बात की गई है तो आप उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर धार्मिक कर्तव्यों की बात की गई तो यज्ञ समझ लेते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है मैं बहुत डीपेस्ट ले जा रही हूँ, आप लोग को बहुत डीप पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यूथ का क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे, प्रैक्टिस सेट खोल के देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस इन सब डीपनेस से ही आए हैं, बहुत गहराई से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को। मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनमें कुछ क्वेश्चन में जाएंगे तो वो कितनी गहराई के हैं आप उनको नहीं समझ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है वही मुख्य से कर लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन गहराई से भी पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत गहराई से पूछे गए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप सॉल्व कर ले जाएंगे क्योंकि आपको वहाँ टिक करना होता है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ मैं करा रही हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत डीप करा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर जो चीज़ मिल रही है पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं वो पेपर के लिए आपकी आवश्यक है, इसीलिए मिल रही है। 5 महायज्ञ की बात कर लेते हैं। ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ करना आवश्यक हो गया है। तो 5 महायज्ञ हैं, लेकिन इसमें तो 4 ही का आवश्यक दिए गए हैं, तो मुझे नहीं पता क्यों 4 दिए गए हैं, 5 की बात की गई है, लेकिन 5 महायज्ञ की बात है। पत्नी के अभाव में अविवाहित व्यक्ति इन यज्ञों की पूर्ति नहीं कर सकता, मतलब पत्नी के अभाव में इनकी पूर्ति नहीं कर सकता। समाज की व्यवस्था बनाए रखने आगे बढ़ते, इस छूट गई लाइन। स्पष्ट है कि धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। यहाँ पे 5 ना करके आप लोग 4 कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 नहीं 4 महायज्ञ हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने और नैतिकता की रक्षा के लिए विवाह के इस उद्देश्य को अत्यंत महत्व है। बिल्कुल धार्मिक कार्यों को हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है, इसलिए पहले नंबर पे रखा जाता है। जो विवाह के 3 उद्देश्य हैं उनमें सबसे प्राथमिक है धार्मिक कर्तव्य, तो उसको हम लोग पहले प्रथम पे रखेंगे। क्रम भी आता है कभी कभार इनका लगाने के लिए, तो आप इनका क्रम याद रखेंगे। धर्म, प्रजा, रति। रति सबसे बाद में आता है, प्रजा मध्य में आता है, धर्म पहले आता है, तो आप इन तीनों का क्रम भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, प्रजा यानी कि पुत्र प्राप्ति। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है और पुत्र प्राप्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इसका कारण है कि पुत्र द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति होती है। पुत्र जब तक अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान प्रदान नहीं करता तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मतलब पुत्रों की इतनी महत्ता है कि जब तक वो पिंडदान नहीं करेंगे उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मतलब माता पिता का जीवन पुत्र पर डिपेंड करता है कि पुत्र अगर उनका पिंडदान कर देगा तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्रों की कामना की गई है। पाणी ग्रहण के अवसर पर मंत्रों के माध्यम से वर वधू को कहता है, अब जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है यानी कि शादी के समय जो संस्कार होता है उसमें वर जो है वधू से कहेगा, देखते हैं, मैं उन उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु तुमसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। मतलब वर जब शादी होती है, जो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा होता है उस समय वर वधू से कहता है मंत्रों के माध्यम से कि मैं उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु तुमसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा हूँ। केवल संतान प्राप्ति के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा हूँ, ये बात इस लाइन का परिचायक है, ठीक है ना। संतान अगर प्राप्त नहीं होती है तो हिंदुओं में दूसरे विवाह का भी है, मना ही है, लेकिन दूसरा विवाह भी किया जा सकता है। यशस्वी और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हेतु हिंदू विवाह में विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसी संतान ही इहलोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाली होती। इहलोक का मतलब होता है पृथ्वी और परलोक का मतलब दूसरा लोक, ठीक है। महाभारत में कहा गया है कि जो पुरुष संतान यानी कि पुत्र को जन्म नहीं देता वह अधार्मिक होता है। महाभारत में बहुत बड़ी बात बोल दी गई कि जो पुत्र को जन्म नहीं देगा वो अधार्मिक होगा। फिलहाल तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसी सच्चाई भी नहीं है। बेटियां आजकल बेटों से आगे जा रही हैं। यूपीएससी के एग्जाम में आप अभी 2023 का यूपीएससी रिजल्ट जो आया था, टॉप 4 पे लड़कियां थी और टॉप 20 में 12 लड़कियां थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको तरक्की में बेटियां शामिल हैं तो सच में बिल्कुल बेटियां भी आगे ले जा सकती हैं, इसको आप बिल्कुल दोहराए नहीं। लेकिन हम अपने धर्म से जोड़ के पढ़ रहे हैं तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा हमें। संतान को तीनों वेद और सदैव बना रहने वाला देवता माना गया है। मतलब इतनी ज़्यादा संतान को सर्वोच्चता दी गई है हिंदू धर्म में, वो आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे इस भाषा से। इस भावसागर द्वारा संसार को पार करने के लिए पुत्र रूपी नौका आवश्यक है। मनु संहिता और महाभारत में पुत्र शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि पुत्र वह है जो अपने पिता को नरक अथवा पुत्र में जाने से बचाए। मतलब ऐसा है कि पुत्र ही पिता को नरक में जाने से बचा सकता है, पुत्र होगा तो वो मोक्ष प्राप्ति करा देगा। ऐसा हिंदू धर्म में पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है। इस प्रकार पितृयज्ञ को संपन्न करने और पितृऋण से उऋण होने के लिए पुत्र
की उत्पत्ति आवश्यक मानी गई। मतलब आपको अगर पितृ ऋण चुकाना है, पितृयज्ञ को संपन्न कराना है, तो आपको अपना पुत्र होना चाहिए, तभी आप अपने पुत्र जो पितृ ऋण है उससे छुटकारा पा सकते हैं। परिवार और समाज की निरंतरता को ध्यान में रखकर ही संभवतः हिंदू शास्त्रकारों ने विवाह के इस लक्ष्य की महत्ता प्रदान की। बिल्कुल इतना महत्व इसीलिए दिया गया है, तभी द्वितीय स्थान पे 3 में से सेकंड स्थान प्रजा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने रति पर। रति का तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करना है। साधारणतः काम अथवा यौन इच्छाओं की पूर्ति सभी समाजों में विवाह के एक उद्देश्य के रूप में मान्य है। मतलब विवाह का एकमात्र उद्देश्य और समाजों में क्या है, यौन इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन हिंदू समाज में क्या है, इसे स्वीकृत तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति करना है, लेकिन तृतीय स्थान पर रखा गया है, कम महत्ता दी गई है इसको। यौन सुख की प्राप्ति को उपनिषदों में सबसे बड़े आनंद के रूप में महत्ता प्रदान की गई है। रति का तात्पर्य व्यभिचार या वासना से न होकर धर्मानुसार काम से होता है। यहाँ पे काम का मतलब भी यौन संबंधों से ही है, ठीक है ना। रति का तात्पर्य व्यभिचार मतलब गलत तरीके से ना करके, वासना से वशीभूत होकर ना करके, सिर्फ धर्म अनुसार मतलब शादी विवाह संपन्न करके अच्छे से किया जाए, तो उसको मान्यता दी गई है हिंदुओं में। हिंदू धर्मशास्त्रों में जहाँ यौन इच्छाओं की तृप्ति को मनुष्य के लिए आवश्यक बताया गया है, वहाँ साथ ही यह प्रतिबंध भी लगाया गया है कि उसे केवल अपनी पत्नी के साथ ही सहवास करना चाहिए, वह भी उत्तम संतान की उत्पत्ति हेतु। बिल्कुल अगर उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए, पत्नी के साथ ही करना चाहिए, किसी और स्त्री के साथ नहीं। हिंदुओं में ये भी मान्यता है। हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों के में महत्व की दृष्टि से इसे निम्न अर्थात तृतीय स्थान दिया गया है। बिल्कुल आपको स्थान याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा था प्रैक्टिस सेट में ही, तीनों का स्थान लगाने के लिए आ गया था, तो आप तीनों का स्थान याद रखेंगे। इस संबंध में डॉक्टर कपाड़िया का यह कथन उल्लेखनीय है, यद्यपि काम अथवा यौन संबंध विवाह का एक कार्य उद्देश्य अवश्य है, किंतु इसे तीसरा स्थान दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यह विवाह का अत्यंत ही कम वांछनीय उद्देश्य है। ठीक है ना, बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन कम वांछनीय है। विवाह का एक आवश्यक उद्देश्य तो है, लेकिन कम वांछनीय उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों उद्देश्यों के अतिरिक्त हिंदू विवाह संस्था कुछ अन्य उद्देश्यों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने एवं 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति की दृष्टि से हिंदू विवाह एक आवश्यक संस्कार है। बिल्कुल आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने एवं 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति की दृष्टि से हिंदू विवाह एक आवश्यक संस्कार है। वहाँ पे 5 लिख गया था, गलती से 4 ही हैं, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया है। 3 प्रकार के ऋणों से ऋण होने के लिए विवाह आवश्यक है। बिल्कुल पितृ ऋण से मुक्त होने हेतु पुत्र संतान को जन्म देना, जिससे वह पितरों को तर्पण और पिंडदान दे सके। वैवाहिक बंधन में बंधकर ही व्यक्ति इस ऋण से ऋण हो सकता है। इस प्रकार विवाह के द्वारा व्यक्ति मृत व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में सफल होते हैं। इस प्रकार अन्य ऋणों से छुटकारा पाने के लिए भी विवाह आवश्यक है। बिल्कुल एक ऋण होता है पितृ ऋण, जिसके लिए आपको पुत्र उत्पत्ति आवश्यक है, पुत्र यानी कि संतान होना आपके लिए आवश्यक है। स्त्री पुरुषों के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए विवाह अनिवार्य है। विवाह स्त्री पुरुष के मानसिक जीवन को संतुलित बनाता है और उनकी पशु प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में योग्य देता है। बिल्कुल उनकी पशु प्रवृत्तियों का मतलब बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, औरतों से छेड़छाड़ है, इन सब पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं विवाह एक साधन के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान में विवाह के धार्मिक उद्देश्य की महत्ता काफ़ी कम होती जा रही है। यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतानोत्पत्ति ही आज विवाह का मुख्य उद्देश्य रह गया है। बिल्कुल अगर आप समाज में जुड़ के देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। वर्तमान में विवाह के उद्देश्य आदर्शों से बहुत कुछ भिन्न होते जा रहे हैं। आदर्शों से भिन्न होते जा रहे हैं कि मतलब धार्मिक तो उद्देश्य रह ही नहीं गए, लोगों के यौन स्थापित करना, यौन संबंध स्थापित करना और पुत्र प्राप्ति रह गया। हिंदू विवाह के स्वरूप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हिंदू विवाह के स्वरूप शब्द का प्रयोग वैवाहिक संबंध में बंधने की पद्धति को व्यक्त करने की दृष्टि से, मतलब किस किस रूप में विवाह संबंध होते हैं हिंदुओं में, उसके बारे में बात हो रही है। मनु और अनेक स्मृतिकारों ने हिंदू विवाह के 8 और वशिष्ठ ने 6 प्रकार बताए। आप वशिष्ठ के 6 प्रकार और मनु और हिंदू विवाह के 8 प्रकार, इनको भी याद रखेंगे। इस प्रकार के विवाहों में से प्रथम 4 ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य को श्रेष्ठ और धर्मानुसार, इन चारों को ध्यान रखेंगे। कौन 4 हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य क्या है? श्रेष्ठ हैं। बाकी धर्मानुसार है। शेष 4 असुर, गंधर्व, राक्षस
और पिशाच निकृष्ट या अधर्मानुसार माना गया, मतलब निम्न कोटि के माने गए हैं। 4 विभाग ब्रह्म देव आर्ष प्रजापति श्रेष्ठ कोटि के हैं, बाकी असुर गंधर्व राक्षस और पिशाच क्या है, अधर्मानुसार या निकृष्ट यानी कि नीची कोटि के माने गए हैं। हिंदू शास्त्रकार स्त्री के सम्मान और शील रक्षा को विशेष महत्व देते हैं। बिल्कुल हिंदू शास्त्री जो हैं वो स्त्री के सम्मान और शील रक्षा को विशेष महत्व देते हैं। वे उसके जीवन को नष्ट होने से बचाने की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने पैशाच जैसे विवाह को अत्यंत अधम मानते हुए विशेष परिस्थितियों को में मान्यता प्रदान की। मतलब पैशाच बहुत निम्न कोटि का माना है, लेकिन कोई कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें उसको स्वीकृति भी दी गई है। मनु के अनुसार प्रथम श्रेणी के विवाहों से उत्पन्न संतान यशस्वी, शीलवान, संपत्तिवान, अध्ययनशील होती है। द्वितीय श्रेणी के विवाहों से उत्पन्न संतान दुराचारी, धर्म विरोधी, मिथ्यावादी होती है। यहाँ हिंदू विवाहों में इन्हीं 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया। अब सबसे पहले हम लोग इनके 8 स्वरूप पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रथम स्वरूप पे, ब्रह्म विवाह। क्या है ब्रह्म विवाह, देखते हैं। विवाह के 8 प्रकारों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ कोटि का ब्रह्म विवाह माना गया है। लड़की के पिता योग वेद परंपरागत और सुचरित व्यक्ति को अपने यहाँ आमंत्रित कर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित अपनी लड़की दान के रूप में देता है। ब्रह्म विवाह में क्या है, पिता अपनी बेटी को दान देता है। किसे, एक सुसच्चरित मतलब अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा, वेद पारंगत जिसे वेद का ज्ञान होगा, योग्य होगा, पिता ढूंढेगा उसको और अपनी कन्या को जो वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके उसको दान देगा। जो वस्त्र और आभूषण वर्ड यहाँ पे यूज हुआ यही आगे चल के दहेज का रूप ले लेता है। आप जब दहेज प्रथा पढ़ेंगे तो यहीं से स्टार्टिंग हुई है और ये वस्त्र आभूषण ही कहीं ना कहीं आगे जाके दहेज का रूप लेने लग गए हैं। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, वेदों की ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्या दान करना ही ब्रह्म विवाह है। किसने लिखा है, तो मनु ने लिखा है। मनु स्मृति इनकी रचना है, उसमें लिखा है इन्होंने, वेदों के ज्ञाता मतलब जो वेद को जानता हो, शीलवान हो, ऐसे वर को स्वयं बुलाएगा, स्त्री का मतलब बेटी का पिता, और अपनी कन्या को आभूषण और धार्मिक विधि से कन्यादान करके विदा करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह में योग्य एवं सुसंस्कृत व्यक्ति का पता लगाना माता पिता का अनिवार्य उत्तरदायित्व माना गया है। कन्यादान के लिए सुयोग्य पात्र का होना आवश्यक समझा गया है। मतलब माता पिता अपने का उत्तरदायित्व है कि वह अच्छा वर ढूंढ के लाएंगे, इसमें ब्रह्म विवाह में होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार दैव विवाह। ऐसे विवाह में पिता वस्त्रालंकारों से सुसज्जित अपनी कन्या को दान के रूप में उस व्यक्ति को देता है जो यज्ञ कार्य को पुरोहित के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न करता है। मतलब जो पुरोहित होता है, घर में यज्ञ कार्य करने आता है, उसके लिए अपनी कन्या को दान देता है। सदकर्म में लगे पुरोहित को दान के रूप में लड़की देना ही दैव विवाह। एक लाइन में आप समझ लीजिए दैव विवाह को क्या है, कि तो जो अच्छे कार्य में लगा पुरोहित है उसको दान देना ही अपनी लड़की को क्या है, दैव विवाह है। गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने दैव विवाह के लक्षण का उल्लेख इस प्रकार किया है, वेदों में दक्षिणा देने के समय पर यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्या दान दी जाती थी। मतलब जो दक्षिणा थी, दक्षिणा की जगह पे जो राजा महाराज थे वो अपनी कन्या ही दे देते, किसे, पुरोहित को। राजा महाराज हो गए या जो भी हैं जिसके यहाँ पुरोहित आता था, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी कन्या को दान दे देते थे पुरोहित को। इससे दैव विवाह कहते हैं। मनु लिखते हैं, सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो इसे दैव विवाह कहते हैं। तो मनु की डेफिनेशन, हम लोग को विवाह में सबसे ज़्यादा मनु की बात पे ही ध्यान देना है, क्योंकि हिंदू जो कल्चर है वो मनु स्मृति पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट चलता है। कुछ स्मृतिकारों ने दैव विवाह की इस आधार पर आलोचना की है कि ऐसे विवाहों में वर वधू आयु में काफ़ी अंतर पाए जाने की संभावना रहती है। बिल्कुल, क्योंकि पुरोहित बड़ा होगा और कन्या छोटी होगी तो इसमें अंतर पाया जाता है। वर्तमान समय में दैव विवाहों का प्रचलन कहीं नहीं पाया जाता। वर्तमान में बिल्कुल ऐसा कोई प्रचलन है नहीं। A.S. अल्तेकर ने उचित ही लिखा है, दैव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ ही लुप्त हो गए। बिल्कुल देव विवाह लुप्त हो गए हैं समय के अनुसार। जैसे यज्ञ वैदिक यज्ञ समाप्त हुए हैं वैसे ही देव विवाह भी समाप्त होते चले गए हैं। आर्ष विवाह देख लेते हैं। आर्ष विवाह क्या, ऐसे विवाहों में धार्मिक कृत्य करने हेतु एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े वर को प्राप्त करने के पश्चात पिता अपनी लड़की उसे दान के रूप में देता है। यानी कि आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो पिता है वो अपनी लड़की के बदले में एक गाय एक बैल अथवा इनका 2 जोड़ा लेगा, तब अपनी लड़की को क्या है, वर को दे देगा। गाय और बैल की यह भेंट उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। तो आप ये भी देख लीजिए कि दहेज या कोई अपनी जो बेटी है उसका मोल नहीं ले रहा है। इसका मतलब हो गया गाय और बैल
भेंट में उस व्यक्ति से आदर और भाव कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है बस। ऐसा नहीं है कि बधू मूल्य ले रहा है, पिता बधू मूल्य नहीं ले रहा है, वो कृतज्ञता और आदर भाव के प्रति ले रहा है, जिसमें गृहस्थ धर्म से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने के लिए अपनी कन्या दी है। ठीक, जिसको अपनी कन्या दी है उसके लिए, जिसने गृहस्थ धर्म से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने के लिए अपनी कन्या दी है। वास्तव में आर्ट्स का संबंध ऋषि शब्द से होता है, तो वहाँ पे आर्ट्स का मतलब क्या होता है, ऋषि शब्द से होता है, तो वहाँ पे भी याद रखेंगे। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता था तो ये समझ लिया जाता था कि अब उसने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। मतलब कोई जो ऋषि था वो किसी लड़की के पिता को गाय या बैल का जोड़ा भेंट कर देता था, तो पिता समझ जाता था कि इनका हमारी बेटी से विवाह करने का मन है। ऋषियों से संबंधित होने के कारण ही ऐसे विवाहों को आर्ट्स कहा गया। अल्तेकर का विचार है कि लड़की के पिता को गाय और बैल भेंट स्वरूप देने की प्रथा कन्या मूल्य प्रथा का ही अवशेष है। कन्या मूल प्रथा या बधू मूल्य, जो मैंने आप लोग को भी लास्ट पढ़ाया भी था पहले, जब विवाह वाले टॉपिक में हम लोगों ने बधू मूल्य पढ़ा है, क्या होता है बधू मूल्य। आजकल इस प्रकार के विवाह संपन्न नहीं होते, आजकल के समय में ये विवाह भी समाप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विवाह के प्रकार की ओर। प्रजापत्य। प्रजापत्य विवाह क्या है? इस प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह के समान ही लड़की का पिता कन्यादान के रूप में अपनी लड़की देता है। इतना अंतर अवश्य है कि लड़की का पिता वर वधू को संबोधित कर आदेश देता है। मतलब लड़की का पिता लड़की और पति उसके पति को आदेश देगा, तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, कौन से विवाह में बोली जाती है, ठीक है ना, प्रजापत्य विवाह में बोली जाती है। वास्तव में प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में कोई अंतर नहीं है। प्रजापत्य में धर्मानुसार आचरण करने की बात लड़की का पिता स्पष्टता व्यक्त कर देता है। मतलब प्रजापत्य विवाह में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है कि जहाँ धर्म के अनुसार जीवन का आचरण करोगे, बाकी ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर अल्तेकर ने बताया है कि विवाह के 8 प्रकारों की संख्या को पूर्ण करने हेतु इस पद्धति को पृथक रूप दे दिया गया है। किसने कहा? अल्तेकर ने कहा है। वशिष्ठ और आपस्तंभ ने प्रजापत्य विवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो जो वशिष्ठ और आपस्तंभ है उन्होंने कहीं प्रजापत्य विवाह का उल्लेख नहीं किया है। उपयुक्त 4 प्रकार के विवाहों की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पिता अपनी लड़की योग्य वर को दान के रूप में देता है। मतलब ऊपर वाले जो चारों विवाह हैं उसमें क्या है, पिता अपनी लड़की को दान के रूप में देगा। जबकि आगे बताए हुए विवाह के 4 अन्य प्रकारों में वर कन्या का मूल्य चुकाकर उसका अपहरण कर उसके साथ कुकृत्य अथवा प्रेम करके वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो ऊपर के जो चारों विवाह थे वो मान्य हैं, अच्छे माने गए हैं, श्रेष्ठ माने गए हैं। अब नीचे हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे विवाह के प्रकार। असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह के बारे में जान लेते हैं। मनु स्मृति में लिखा है कि जब कन्या अथवा उसके पिता को कुछ धनराशि देकर कन्या के साथ विवाह किया जाए तब ऐसा विवाह असुर विवाह कहा जाता है। मतलब ये है कि कन्या के पिता को कुछ धनराशि दी जाए, यानी कि वधू मूल्य दिया जाए, तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा? असुर विवाह कहा जाएगा। ऐसे विवाह में कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, बिल्कुल, यानी कि लोग कहते हैं अपनी बेटी को बेच देना एक हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता, उसको वधू मूल्य बोला जाता है। वधू मूल्य हमारे यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, बंगाल कुछ जनजातियों में अभी भी व्याप्त है, आपको भी उदाहरण मिल जाएंगे। वधू मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। मतलब जितने भी विवाह होंगे वो सबकी श्रेणी में आएंगे, तो असुर विवाह की श्रेणी में आएंगे। संभवतः इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन का मुख्य कारण यह था कि विवाह के बिना कुछ लिए लड़की देना परिवार के लिए अपमानजनक समझा जाता था। पहले ऐसी प्रथा रही होगी कि लड़की को बिना कुछ लिए देना मतलब अपमानजनक था, तो इसलिए ये प्रथा वधू मूल्य कन्या मूल्य की चलाई गई होगी। क्योंकि विवाह के पश्चात लड़की की उपयोगिता से माता पिता को वंचित होना पड़ता था। लड़की जो है घर छोड़ के जाती थी तो माता पिता के लिए उसकी उपयोगिता से वंचित, मतलब कहीं ना कहीं दूर होती थी। उससे जो लाभ होते थे, जो कार्यों में वह हाथ बटाती थी, उन सबसे उसको क्या है, वंचित होना पड़ता था माता पिता को। तो उसके लिए उन लोगों ने वधू मूल्य कन्या मूल्य का प्रथा चलाई। इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि मिलना आवश्यक माना जाता था। विशेष रूप से निम्न जातियों में ऐसे विवाहों का प्रचलन रहा है और आज भी है। उच्च जातियों में ऐसे विवाहों को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल, अगर आप निम्न जाति में चले जाएंगे तो मैंने भी आपको बंगाल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ उदाहरण दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार के विवाह पे, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का तात्पर्य वधू का स्वयं अपने लिए चुनाव करना है, वर का। स्वयंवर द्वारा विवाह की प्रथा का प्रचलन इस देश में प्राचीन काल से ही रहा है। बिल्कुल, स्वयंवर विवाह आपको पता होगा। इसके अंतर्गत स्वयं किसी राजकुमारी द्वारा अपने पति का चुनाव किया जाता था। ऐसे विवाह सदैव अपनी पसंद के हों यह आवश्यक नहीं था। मतलब हमेशा
जो लड़का था वो बैठा है स्वयंवर में, लड़की किसी के भी गले में माला डाल देगी तो वह क्या हो जाएगा, स्वयंवर विवाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा लड़के का मन हो तभी वह जाए, क्योंकि कई बार किसी कौशलपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करना विवाह संपन्न होने के लिए आवश्यक था। बिल्कुल कोई अपने आप को दिखाना था तब भी विवाह करना आवश्यक हो जाता था। मनुस्मृति में कहा गया कि जब काम के बस में होकर कन्या एवं वर विवाह से पूर्व ही यौन स्थापित कर लें तो ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। मतलब विवाह से पूर्व ही यौन संबंधों को स्थापित कर लिया जाता है गंधर्व विवाह, तो उस विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। शरीर संयोग होने से मात्र विवाह पूर्ण नहीं मान लिया जाता, उचित विधियों का पालन करने के पश्चात ही ऐसा विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसमें क्या है कि शादी से पहले ही यौन संबंध स्थापित कर लिए तो वह क्या है, गंधर्व विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह बाद में होना आवश्यक है तभी गंधर्व विवाह माना जाएगा, ऐसा नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में अनियम एवं असमय किसी कारणवश वर कन्या में इच्छा अनुसार परस्पर सहयोग होना गंधर्व विवाह माना जाता है। किसी कारणवश वर कन्या अपनी इच्छा से मिल गए हैं तो उसको गंधर्व विवाह माना जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश में कहा गया है। ऐसे विवाहों के लिए माता पिता की इच्छा अथवा स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उठता, मतलब माता पिता की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। आप उदाहरण अपने सोसाइटी समाज में भी देख लेंगे तो जो भाग के विवाह होते हैं जो भी हैं तो वो सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत ही आते हैं। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में ही आता है। आधुनिक समय में ऐसे विवाहों को प्रेम विवाह कहा जाता है। तो आप उदाहरण याद रखेंगे दुष्यंत और शकुंतला का, ठीक है ना। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह क्या है, तो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार पे, राक्षस विवाह। शक्ति द्वारा कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह करना। शक्ति द्वारा, शक्ति दिखाई फिर आपने कन्या का अपहरण किया और विवाह कर लिया। मनुस्मृति के अनुसार युद्धन हरिण राक्षसा, अर्थात युद्ध में कन्या का हरण करके उससे उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना ही राक्षस विवाह कहलाता है। मतलब कन्या युद्ध हुआ, युद्ध में आपने कन्या को जीता और फिर आपने उससे विवाह संबंध स्थापित कर लिया तो उसे क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। इस प्रकार से विवाहों का प्रचलन उस समय अधिक था जब युद्धों का काफी महत्व था और स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा जाता था। बिल्कुल ऐसा था मुगल समुदाय में। आप मुगल साम्राज्य की बात करेंगे, मिडेवल हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत से राजा महाराज थे वो अपने क्षेत्र प्रसार करने के लिए कन्याओं से विवाह करते थे। युद्ध किया, जीत लिया तो जो राजा था जिसको मारा उसकी सारी पत्नियों से शादी कर ली। तो ऐसे आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे मिडेवल हिस्ट्री में। महाभारत काल में ऐसे विवाह संभवतः अधिक होते थे। श्री कृष्ण रुक्मिणी, आप देख लीजिए, राक्षस विवाह का उदाहरण है श्री कृष्ण और रुक्मिणी का। ये मैंने एक बार क्विज में कराया था तो किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा भी था। श्री कृष्ण रुक्मिणी अर्जुन सुभद्रा के विवाह इसी विवाह पद्धति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ऐसे विवाह में वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष वालों को मार पीट कर, उनका घर तोड़कर, छीन झपट कर और कपट से रोती बिलखती हुई कन्या को उसके घर से ले जाते हैं और फिर उसके साथ विवाह कर लिया जाता है। मतलब ये है कि युद्ध हुआ, दो लोगों में युद्ध हुआ, माता पिता के घर को मार पीट हुई, घर तोड़ा, छीना तो लड़की को उठा के ले गए, शादी कर ली। ऐसे विवाह क्षत्रियों में विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं, इसी कारण इन्हें छात्र विवाह भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कौन से विवाह को छात्र विवाह कहा जाता है, ठीक है ना। राक्षस विवाह को छात्र विवाह भी कहते हैं। वर्तमान में ऐसे विवाहों का प्रचलन प्रायः समाप्त हो चुका है, विवाह समाप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट विवाह की ओर, पिशाच विवाह। जब सोती हुई उन्मत्त अथवा मानसिक रूप से असंतुलित लड़की को चुपचाप भ्रष्ट कर, उसका सील भंग कर और उसके साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया जाए तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। मतलब लड़की असंतुलित है, मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, सोई हुई है, किसी नशे के धुत में है, तो आप उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं और विवाह स्थापित कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पिशाच विवाह कहा जाता है। बलपूर्वक कुकृत्य कर लेने के बाद ही विवाह से संबंधित विधियों को पूरा कर लेने पर ऐसे विवाहों को मान्यता दी जाती थी। मतलब यह है कि पहले यौन संबंध बना लिए जाते थे, बाद में विवाह किया जाएगा। विवाह पहले नहीं होता था, पहले यौन संबंध फिर विवाह, ठीक है ना, बलपूर्वक वो भी। इसका मुख्य कारण लड़कियों में कौमार्य भंग के बाद समाज के बहिष्कार से उनको बचाना था। ये था कि लड़की, जो समाज था लड़कियों को बहिष्कृत कर देता था, ऐसा होने पर तो लोग उनके बहिष्कार से बचाने के लिए उनका विवाह करा देते थे। ऐसे विवाहों को अत्यंत निकृष्ट या अधम माना गया है। लड़की का दोष नहीं होने के कारण कई धर्मशास्त्रों के अत्यंत अधम समझते हुए भी ऐसे विवाहों को मान्यता दी है। क्यों लड़कियों का दोष नहीं होता था इन सब में, क्योंकि वो तो होश में ही नहीं होती थी, तो इसलिए लोगों ने इसको क्या है, मान्यता भी दी है। सत्यार्थ प्रकाश में उपयुक्त 8 प्रकार के विवाहों से ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ, दैव और प्रजापति को मध्यम, आर्ष असुर और गंधर्व को निम्न कोटि का, राक्षस को अधम तथा पैशाच को महाभ्रष्ट माना है, ठीक है ना। 8 प्रकार के विवाह हम लोगों ने पढ़ लिए, उसी की बात है। वर्तमान में हिंदुओं में अधिकतर ब्रह्म और असुर विवाह होते हैं। वर्तमान में कौन कौन प्रचलित हैं, आपको ये नाम याद रख लेने हैं, ब्रह्म विवाह और असुर विवाह।
कहीं कहीं गंधर्व और पिशाच विवाह पाए जाते हैं, परंतु देव, आर्ष, प्रजापति और राक्षस विवाह समाप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में क्या है, ये विवाह के प्रकार समाप्त हो चुके हैं। आज की क्लास हम लोग की यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह क्या होता है, मेहर क्या होता है, कितने प्रकार की मेहर होती है। अभी तक बहुत कन्फ्यूजन रहे हैं आप लोगों को कि कितने प्रकार की मेहर है, कितने प्रकार के निकाह हैं, क्या होता है। तो हम लोग सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मुस्लिम विवाह के साथ।